से उम्मीद पूरा देश यही कर रहा है कि अगर आप एक अटैक करेंगे तो उसका दोगुना आपको जरूर मिलेगा। विपिन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपके अनुभव से समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त हालात बने हुए हैं, जो कार्रवाई की जा रही है, एक तरफ हमने देखा कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और किस तरह से भारत ने जो कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान अपना रुख अख्तियार कर रहा है, रोज हम देखते हैं कि रात का अंधेरा होता है और अंधेरा होते ही पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ हालात बनाए जाते हैं। ऐसे में एक अभी जिस तरह से जिक्र किया जा रहा था विनय जी की ओर से कि भारत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इस बार भारत को तोड़ने के लिए पाकिस्तान इस तरह की रणनीति पर होता है, क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि जो युद्ध हुए हैं जिनके बारे में पढ़ा है, उसमें पाकिस्तान का रवैया कुछ और होता था, लेकिन इस बार का रवैया कुछ और है। निश्चित बात है, देखिए, क्योंकि दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए। और दूसरा हकीकत ये है, जो सच है, कि हिंदुस्तान की जो सेना है वो इतनी सक्षम है कि अभी जल्दी पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान की सेना, हमारे आर्म्ड फोर्सेस यहां पर वो कितने भारी पड़ जाएंगे पाकिस्तान पे। और यहां पर देखिए कई सच्चाइयां सामने आ रही हैं कि जो बात कर रहे हैं कि पीछे से जो, क्योंकि चीन जाना जाता है कि प्रॉक्सी युद्ध लड़ता है और पीछे से शह भी देता है और साथ में पूरा समर्थन होता है चीन का, तुर्की का, साथ साथ ईरान का। तो यहां पर वहां भी सचेत रहना हिंदुस्तान को। और यहां पर अंतरराष्ट्रीय पटल पे मैं चाहता हूं, आज इस चर्चा में मैंने अभी तीनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी, बिल्कुल निश्चित बात है, इत्तेफाक रखता हूं मैं उनके साथ साथ उसमें इजाफा ये करना चाहूंगा कि इस समय जो अंतरराष्ट्रीय पटल पर, क्योंकि अभी शायद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस बात का जिक्र कर रहे थे कि यहां पर अगर धर्म देखकर किसी से पूछा गया तो ये बातें अंतरराष्ट्रीय पटल पे जानी चाहिए, क्योंकि यहां पर एक फेक नैरेटिव स्प्रेड करा जाता है हिंदुस्तान के बारे में। और हिंदुस्तान हमारा देश है, हम सब हिंदुस्तानी हैं और गर्व महसूस करते हैं जब हम जय हिंद बोलते हैं या भारत माता की जय बोलते हैं। तो यहां पर हमारा जोश भी 7वें आसमान पर है और मनोबल हमारे सेना के जितने हमारे फौजी भाई हैं सबका 7वें आसमान पर है और हमारा दायित्व बनता है कि उनके साथ खड़े रहें। साथ साथ अंतरराष्ट्रीय पटल पर यह संदेश जरूर जाना चाहिए, बिल्कुल कोई इसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। इन अ क्रिस्टल क्लियर टर्म मैनर वी शुड अप्राइज देम कि यहां पर धर्म देखकर, और यहां पर यह बात जग जाहिर है कि अगर समाज में अगर अल्पसंख्यक कहीं भय के माहौल में जी रहे हैं तो उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है, और आतंकियों को जहां पनाह मिलती है उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। तो यहां पर ये चीजें साफ स्पष्ट शब्दों में आनी चाहिए उभर कर, तभी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो लोग एक स्वर में स्वर मिलाकर वहां पर एक मंच पे खड़े होकर वहां पर पाकिस्तान की निंदा तो करेंगे, साथ में मांग करेंगे कि एक सख्त कार्रवाई इनके साथ हो, इनका बहिष्कार हो यहां पर, क्योंकि ये अति हो चुकी है इस बात की, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। और ये संदेश चीन को भी जाएगा, क्योंकि यहां पर भूलना नहीं चाहिए कि एक नई सुबह का आगाज हुआ था कि जब धरती का स्वर कहलाने वाला कश्मीर, जब यहां पर 370-35 की धारा को हटाया गया तो वो चीज न केवल पाकिस्तान को खली, साथ साथ चीन की भी नींदें उड़ गई कि ये वाकई में 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, नया हिंदुस्तान है। यहां पर श्रेय सेना को जाता है, देशवासियों को जाता है। और यहां पर इस समय, क्योंकि ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है इस समय, यहां पर सबको, जैसे कोरोना काल में जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, वहां पर हम लोग सब कोरोना योद्धा बन के उभरे। यहां पर वही उम्मीद करी जाती है कि यहां पर सबसे पहले यहां पर किसी तरह का जो सोशल मीडिया में किसी तरह का फेक प्रोपेगेंडा चल रहा हो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, और ये ऐसे सर्कुलेट नहीं करना चाहिए। और साथ साथ आशंकाएं जो जताई जा रही हैं, दीपिका जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि यहां पर सावधान रहना चाहिए कि क्योंकि पाकिस्तान जाना जाता है कि जितने उनके टेरर आउटफिट्स हैं, टेरर हाइड आउट्स हैं, वहां पर उनको शरण मिली हुई आतंकियों को, तो यहां पर किसी तरह का कोई ऐसा हमला ना करा दे हमारे शहरों में यहां पर। और यहां पर अगर इसके इधर पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान में माहौल बड़ी जल्दी बिगड़ने वाला है, क्योंकि वहां पर सिविल वॉर हो सकती है। और अगर हम बलोच की बात करें, BLA की बात करें, तो वो तो बिल्कुल हमलावर है इस समय। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल, क्योंकि खुद के घर में ही दो धड़े बटे हुए हैं। विपिन जी, आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि खुद के घर में ही पाकिस्तान में दो धड़े बटे हुए हैं, बलोचों ने देखा हमने कि किस तरह से मोर्चा खोल दिया है, तो पाकिस्तान के लिए एक चिंता का बड़ा विषय तो ये भी है ना।
निश्चित बात है, पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है इस समय और साथ साथ चीन की उड़ी हुई है। लेकिन एक मैं बिल्कुल देखिए, एक बात की तरफ ध्यान जरूर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि जो चीन है, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है पीओके में, उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यहां पर प्रॉक्सी बन के उभरे चीन या खुले में आ गया है, वो तो देखिए वक्त तय करेगा। लेकिन वहां पर भी हमारे को सावधानी बरतनी है, दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। वो अलग बात है कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सीधा मुकाबला हो तो हम लोग तो इनको पूरा बिल्कुल करारी शिकस्त देने में सक्षम है और वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्योंकि दूसरे मुल्क अगर बीच में आ जाएंगे तो वो स्थिति बिगड़ जाती है। लेकिन जरूरी बात है और अच्छी बात है कि यहां पर अमेरिका का साथ हिंदुस्तान के साथ है, और रूस, क्योंकि रशिया इज अ टाइम टेस्टेड ओल्ड फ्रेंड ऑफ इंडिया, तो यहां पर ये खुल के इनको अपना स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब वो चुनावी मैदान में जा रहे थे तो वहां पर उन्होंने एक साफ संदेश दिया था कि वो इतने सक्षम है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चंद घंटों में खत्म कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वक्त आ गया है कि यहां पर कुछ अगर वो बड़े भाई की भूमिका में, क्योंकि अमेरिका हमेशा बिग ब्रदर की भूमिका में उभर के आना चाहता है, उसकी मंशा रहती है, तो यहां पर देखिए हिंदुस्तान तो हमेशा से शांति चाहता था, लेकिन जो पहलगाम में जो घटना हुई है वहां पर ये तो स्वाभाविक है कि हमने रिटेलिएट करना था और वो मुंह तोड़ जवाब देना था इन पाकिस्तानियों को, और साथ साथ संदेश बाकी मुल्कों को भी जाना था कि जो ये इनको शह देते आए हैं, परपेट्रेटर्स हैं साथ साथ पीछे। तो यहां पर अभी जरूरी बात है कि एक मैं संक्षेप में बोलना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान की आप मंशा देखिए, मानसिकता देखिए इनकी फौज की, कि यहां पर अपने ही नागरिकों को, क्योंकि इनको हिदायत दिशा निर्देश दिए गए थे कि आप अपना एयर डिफेंस सारा बंद करें, एयर स्पेस, उन्होंने वो बंद नहीं करा। तो जो सिविलियन एयरलाइनर्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं, तो उसके बाद वो ऐसा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए स्वाभाविक है पहलगाम की घटना के बाद हम लोग शांत तो बैठेंगे नहीं, पूरे देश में उबाल है इस समय। तो यहां पर अगर हम रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करते हैं तो उसमें पाकिस्तान जैसे भीख मांगने जाता है कटोरा लेके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आईएमएफ के सामने, बाकी मुल्कों के सामने, तो वो ये दिखाना चाहेगा, दर्शाना चाहेगा कि देखिए हिंदुस्तान ने, उनकी सेना ने निहत्थे पाकिस्तानियों पे, नागरिकों पे जुल्म ढाए, जबकि ये भूल जाते हैं कि जो पहलगाम में सैलानी वहां पर गए थे उन पे जो उन्होंने जो जानलेवा हमला करा है। मैं एक बार